बहुत सुन लिए किस्से, अनुभव और कहानियां जो अभी लाइफ में तुरंत काम में आए वही दूर करेगा आपकी परेशानियां। नमस्कार, मैं विष्णु धारीच आपका अपने इस इंडिया के पहले प्रैक्टिकल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पे ये आपको जो भी किस्से कहानी जो होते हैं, या आपने बहुत सारे लीडरों से, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से, सब लोगों से बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आपकी लाइफ में इम्पैक्ट नहीं आता, तो रुको जरा, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सीधा आते हैं कंटेंट पे। तो आज आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाने जा रहा हूं जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं सिखाई। इससे कहानी आपने बहुत सारे सुने होंगे, हम भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उनको प्रैक्टिकल आप लाइफ में अप्लाई कैसे करोगे ये आपको कोई नहीं बताता। इसमें मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी लेने जा रहा हूं जो आपने बहुत बार सुनी है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कभी नहीं सुनी होगी। ये मेरा दावा है, पहली बार आप इस चैनल पे सुन रहे हैं। और इसके ऊपर इस कहानी में से मैं आपको 5 लेसन दूंगा, एक गोल्डन स्टेटमेंट दूंगा और साथ में आपको एक बोनस फ्रेमवर्क भी दूंगा जो आपका हर दिन होली करेगा। कैसे करेगा ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक व्यापारी था, उसको अपने 3 बेटों में से एक को अपना वारिस चुनना था। तो उन तीनों को वो कैसे चुने उसके ऊपर ये प्रैक्टिकल कहानी है। तो इस कहानी में आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मिस कर गए तो आपसे सारा कुछ मिस हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें आता है लेसन नंबर 1। जब भी आपको चुनना हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप जॉब करते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस लायक हैं, आप कितनी सैलरी की डिमांड कर सकते हैं। हाँ जी। और अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग, एलआईसी या किसी और कंपनी के कमीशन एजेंट है तो भी आपकी लाइफ में ये वीडियो बहुत बड़ी वैल्यू एड करने वाला है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला लेसन नंबर 1 इसमें ये आता है कि हमेशा योग्य व्यक्ति को चुनो। देखिए, अयोग्य, नाकारा, ना निकम्मा आदमी आपको ना सफल बना सकता है, ना वो खुद कभी सफल हो सकता है। खुद का और उसका दोनों का समय खराब हो तो समय हमारे पास लिमिटेड है। इसलिए हमेशा सबसे पहला जो लेसन है वो है कि आप योग्य आदमी को चुने। अब योग्यता को जांचने के लिए उसने उन अपने तीनों बेटों को इस्कॉन मंदिर में भेजा। तो पहला बेटा गया और एक कंघी बेच के आया। अब यहाँ पे लेसन नंबर 2 आता है कि राजा ने परीक्षा करने के लिए क्या चुना। उसने तीनों बेटों को कंघियां ली, एक ही जगह भेजा, एक ही टाइम पे। इसका मतलब ये होता है अवसर कभी भी भेदभाव नहीं करता। लेसन नंबर 2 नोट कर लीजिएगा डायरी पेन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। पहला और दूसरा लेसन 2 आ चुके हैं। लेसन नंबर 2 है अवसर कभी भी आपका रूप, आपका रंग, आपकी जाति, आपका धर्म, आप छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, नाटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, कुछ भी हैं, कहीं से भी आते हैं, ना स्टेट देखता है ना जेंडर देखता है, कुछ भी नहीं देखता। अवसर सबको समान रूप से मिलता है भैया। इसलिए अवसर को पहचानो, उसे टालो नहीं। टालोगे तो आप चूक जाओगे। तो पहला बेटा सिर्फ एक कंघी बेच करके आया। उसने उससे पूछा कि आपने ये एक कंघी किसको बेची। तो उसने कहा कि वहां पे मैंने देखा, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में तो सभी के बाल नहीं थे, लेकिन एक साधु, एक monk वहां पे ऐसे थे जिनकी पीठ में खुजली हो रही थी। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा अवसर है, इनको पीठ खुजाने के लिए मैं ये कंघी दे देता हूँ। उसने उनसे कहा कि आप इस कंघी से अपनी पीठ खुजा सकते हैं। तो वो उसको वो कंघी एक दे करके आया। अब आप हमेशा ध्यान रखना कि ये आपको बिजनेस में कैसे काम आएगा। जो भी सेल्समैन या सबसे नीचे की कैटेगरी का आदमी होगा वो हमेशा आपको प्रोडक्ट्स बेचता हुआ मिलेगा। जी हाँ, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से हैं, चाहे आप किसी एलआईसी के एजेंट हैं, चाहे आप कुछ भी होंगे, याद रखना जो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट्स 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 की बात करता है वो सबसे नीची कैटेगरी का आदमी होता है। ये आपको मैंने पहचान करनी सिखाई है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले ये चीज बड़ी काम आएगी। अगर कोई आदमी सिर्फ प्रोडक्ट पे बात कर रहा है, आप मान के चलो उसका 50,000 से ऊपर का चेक हो ही नहीं सकता। वो खाली एक अच्छा प्रोडक्ट सेलर है, वो सेल्समैन होता है। एक चीज याद रखना, ये सबसे कम टिकाऊ होते हैं, इनकी एक खासियत होती है। दूसरी बात, इन लोगों के फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी स्टेटस पर हमेशा आपको प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स की भरमार मिलेगी। उन्हीं की फोटो ये लगाते हैं, उन्हीं की कैटलॉग ये लगाते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे ये दुकान चलती फिरती दुकान है। दूसरी बात, ऐसे लोगों के ऊपर आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग हमेशा बीमारों को ढूंढते हैं, जैसे मोटे पतले करने वाले लोग, जैसे किसी की खांसी हो रखी है उसको ठीक करना। ये खाली बीमारियों पे या खाली बीमारों को या ऐसे लोगों को जो इनका प्रोडक्ट परचेज कर ले वो कुछ ना कुछ इनको दे जाए, वही कर पाते हैं और इनकी इनकम सबसे कम होती है। ये लेसन नंबर आपके लिए 3 था। अब व्यापारी ने दूसरे बेटे से पूछा कि तू भाई कितनी कंघी बेच गया। उसने कहा मैं 10 कंघी बेच के आया हूँ। अब 10 कंघी कैसे बिकते, यानी आपको धंधा 10 गुना कैसे करना है, ये लेसन नंबर 4 है। तो उसने उनको पूछा कि तूने 10 कैसे बेची। उसने बताया कि वहां पे मैंने कहा कि आपको तो काम नहीं आती है,
लेकिन स्कूल में जो भी आपके यहाँ यात्री आते हैं या जो भी लेडीज आती हैं, तो क्या होता है यहाँ पंखे वंखे चलने की वजह से, हवा चलने की वजह से, आपके मठ ऐसी जगह होते हैं जो खुली जगह होते हैं, वहाँ आपके मंदिर होते हैं, तो उनके बाल खराब हो जाते हैं खुली हवा की वजह से। तो उनको तो बाल बनाने के लिए चाहिए, तो उन्होंने उनकी बात मान करके 10 अलग अलग जगह पे जहाँ पे आईने लगे हुए थे मुंह देखने के लिए, वहां पे उन्होंने 10 कंघे लेकर के रख दिए। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कैटेगरी नंबर 2 ड्रीम्स को बेचता है जो, या जो संभावनाओं को बेचता है, वो आदमी उस पहले वाले कैटेगरी वाले से 10 गुना कमाता है। इस आदमी का आप ध्यान रखना, ये 1 से 3 साल तक टिकेगा, उसके बाद या तो ये कंपनी चेंज कर लेगा या ये अपनी कंपनी खोल लेगा। ये भी ध्यान रखना। आपको जो आज लेसन देने जा रहा हूँ, ये आज से पहले किसी ने नहीं दिया है। एक एक लाइन को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। इन लोगों के हैं 3 प्रकार। कौन से बताइए? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कमेंट में। अब ये वाली लाइन आप पूरी कीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं इसको लास्ट में बताता हूँ। ये लोग ना ज्यादातर आपको फॉरेन टूर्स हैं, ये आपके ड्रीम्स पे बात करेंगे, ये आप क्या कर सकते हो, ये आपको अपने चेक दिखाएंगे, ये आपको अपनी गाड़ी दिखाएंगे, ये आपको अपने लाइफ स्टाइल दिखाएंगे, अलग अलग फोटोग्राफ दिखाएंगे। सोशल मीडिया पे इनको पहचानने का तरीका ये होगा कि इन्होंने जगह जगह की सबसे ज्यादा एरोप्लेन की अगर किसी ने फोटो लगा रखी है, समझ लेना वो आदमी इस कैटेगरी में आता है। तो इन लोगों के हैं 3 प्रकार: चेक, कार और सेमिनार। आपको इनके फोटो के ऊपर मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, यहाँ मीटिंग की, वहाँ मीटिंग की, वहाँ मीटिंग की, इसके साथ सेल्फी खींची, उसके साथ सेल्फी खींची। अच्छा, कहीं ऐसे ही प्रोग्राम में जाएंगे, कोई इनकी तरफ देख भी नहीं रहा तो भी कहेंगे विधायक के बेटे से चर्चा। रियल लाइफ में भी आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। इनमें ज्यादातर आपको मिलेंगे जो लीडर्स होते हैं, जो इंश्योरेंस के एजेंट होते हैं, वो ज्यादातर इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप जॉब वगैरह में उसमें देखो तो आपको जो एमआर होते हैं, स्पेशली जो शॉपी खुलवाने के एक्सपर्ट होते हैं, जो भी सेल्समैन शॉपिंग खुलवाने के एक्सपर्ट होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। देखो, पहले वाला सेल्समैन था वो डोर टू डोर सेल्समैन था, वो एक एक बीमार को ढूंढ के एक एक प्रोडक्ट बेचता है। ये लोग बड़ी सेल लाते हैं, इन लोग उनसे थोड़ी बड़ी या 10 गुना बड़ी आप समझ लो, और ये उनसे ज्यादा 10 गुना लेवल पे, इनकी इनकम हमेशा उनसे ज्यादा ही मिलेगी। ऐसे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। नेटवर्किंग के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं, वहां भी अगर प्रोडक्ट बेस में आप काम कर रहे हो तो वहां पे कई लोग आपको दिखेंगे जो शॉपिंग की फोटो बहुत ज्यादा डालते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब आती है तीसरी कैटेगरी, जो कि सबसे बड़ी चीज है। तीसरे वाले बेटे को उस व्यापारी ने पूछा, तूने भैया कितने प्रोडक्ट्स बेचे, कितनी कंघी बेची? तो उसने कहा 1000। क्या? 100 नहीं, 1000। 1000 कंघी बेच दी। तो उसने उसको पूछा कैसे, लेकिन उससे पहले उसने पूछा कि मैं तेरे को पूछूंगा तूने 1000 ही क्यों बेची? तो उसने जवाब दिया कि इसलिए बेची क्योंकि मैं 1000 ही लेके गया था, अगर ज्यादा होती तो वो ज्यादा भी बेच के आ जाता। अब इसको बड़े डीप आपको ये समझना होगा कि 1000 प्रोडक्ट आखिर बिकता कैसे। उन्होंने उनसे पूछा कि तूने कैसे बेचा? तो उसने कहा मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई, कोई ड्रीम नहीं दिखाया, कोई डिजाइन नहीं दिया, कोई बेनिफिट्स नहीं बताए, कंघी के बारे में बात ही नहीं की। अब आप समझो, आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी ही नहीं है, कर्म तो करना क्या है? उसके लिए आपको ये करना होगा जो इसमें आगे बताया। इसने कहा कि मैं अमोघ लीला प्रभु जी से मिला, तो प्रभु जी से मैंने कहा मैं 20 मिनट आपके साथ मठ के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, इस मठ के बारे में आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है? वो होती है बातचीत। कम्युनिकेशन पे फिर कभी कोई वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसने क्या किया अभी वो बताता हूँ। उसने कहा प्रभु जी यहाँ महीने में कितने लोग आते हैं? तो उन्होंने कहा हजारों लोग प्रवचन सुनने आते हैं। बोला बहुत अच्छी बात है, ये कब से हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये तो जब से ये मंदिर बना है तब से हो रहा है। उसके बाद उसने कहा कि उनमें से रिपीट कितने लोग आते हैं? तो उन्होंने कहा 20% लोग रिपीट आते हैं। तो चौथा सवाल उसने पूछा कि आपको क्या लगता है कि उनमें से कितने लोग आपके प्रवचनों को याद रख पाते होंगे? अब यहाँ स्वामी जी सोचने पे विवश हो गए, वो जवाब नहीं दे पाए कि इसको मैं क्या जवाब दूं कि कितने लोग हमारे प्रवचनों को याद रख पाते हैं। तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं रख पाता। ऐसा हर मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार में भी होता है, ऐसा आपके साथ भी होता है। आप यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखते हो, लेकिन लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? ये साइंस आपको इसमें जानने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा बहुत ही कम लोग। तो उसने कहा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूँ, या मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे लोग आपके प्रवचनों को याद भी रखेंगे, रिपीट भी आएंगे और लोगों को भी लाएंगे। जो F5 फॉर्मूला था उससे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी एक बार देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा। तो उन्होंने कहा कि रिपीट भी आएंगे और लोगों को भी लाएंगे, आपके प्रवचन याद भी रखेंगे और अपने जीवन में काम में भी लेंगे। अब सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया उसने। लेकिन ये कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो लेसन नंबर 5 क्या है कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, रियल वैल्यू ऐड करो, या आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। ये हमारा इस वीडियो का 5वां लेसन है। 5वां लेसन एक बार फिर से आप देख लीजिए, रियल लाइफ वैल्यू ऐड कैसे करते हैं। अब इसका साइंस मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, तो उसने कहा उनसे कि आप 1000 कंघी के ऊपर जो 1 इंच की पट्टी आती है उसमें आपका एक एक प्रवचन गुदवा देते हैं, जिससे जब जब भी आदमी सुबह सुबह कंघी से बाल बनाएगा, जो भी आपके प्रवचन सुन के जा रहा है, तो वो हमेशा आपको याद करेगा।
क्योंकि देखिए नहाने के बाद हमारा मूड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। पूरा लॉजिक समझिएगा, ऐसा नहीं कि कोई ताम्रपत्र पे खुदवा के दे दिया, ये दे दिया तो वो फेंक देगा। आपके यहाँ बहुत सारे मेडल ऐसे होंगे, आपके बच्चों ने आपने जीते होंगे, किसी ने भी करे होंगे, कोई भी आपके पास प्रमाण पत्र होगा, बड़ा बड़ा दूध खा रहा है, कितनी बार देखते हो उसको दिन में। समझना इस बात को। जब जब कंघी बनाएगा, फ्रेश मूड में उसको देखेगा, उसकी आंखों के सामने वो आएगा, वो उसे काम में जरूर लेगा। तो हजार के हजार बात स्वामी जी को क्लिक कर गई और ऐसा हुआ भी। उसके बाद से इस्कॉन की ख्याति इतनी ज्यादा बढ़ गई, आप समझ सकते हो। अब आप इस्कॉन, आप गूगल सर्च करके आप देख लेना कि वहाँ कितने लोग डेली के बेसिस पे आते हैं। सबसे बड़ी लार्जेस्ट चेन है वो मंदिरों की पूरे वर्ल्ड वाइड। तो अब आपको इससे क्या सीखने को मिलता है? लेसन नंबर 5 ये है कि कस्टमर, उसकी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करो और उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर दो जो उसके समझ भी नहीं आ रही थी। ये लोग बड़े विजनरी होते हैं। किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में सीईओ, ओनर, ये सभी आपको यही लोग, इन्हीं लोगों में से मिलेंगे। विजनरी कैसे होते हैं? बहुत लंबा सोचते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं, सबसे ज्यादा टिकाऊ, सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। सोशल मीडिया का सिर्फ सोशल यूज करते हैं। आपकी लिस्ट में जो भी आदमी होगा जो सोशल मीडिया का सोशल यूज कर रहा है वो इस कैटेगरी में होगा। लाइक मैं आपको एक नाम देता हूँ, संदीप माहेश्वरी जी। आप इनको भी सर्च कर सकते हैं, इनके वीडियो देखिए। ये सोशल मीडिया का सोशल यूज ही करते हैं, कुछ भी उस पर बेचते नहीं है, किसी चीज का प्रमोशन नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, और आपको बहुत सारे अपने रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। अब आप इसमें विजनरी बनोगे कैसे, या आप इसको जो आपको मैंने दिया है उसको आप काम में कैसे लोगे? ये आपसे हमेशा ये पूछेंगे आपकी समस्या क्या है, पहला सवाल। दूसरा, कब से है। तीसरा, उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सवाल नंबर 4, आप हकीकत में चाहते क्या हैं। और पांचवा, इसकी वजह से आपको कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये 5 सवाल ही आपसे जरूर जरूर पूछेंगे। अगर कोई भी बंदा आपसे ये 5 सवाल पूछ रहा है, समझ लेना वो लाइफ में बहुत बड़ा करेगा। उसके बाद ये हकीकत में आपसे क्या जानना चाहते हैं, जो ये पूछते नहीं लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आप में दम कितना है। ये आपको तोल रहे होते हैं कि आप में वास्तव में दम भी है या बिल्कुल नहीं है। आप इन तीनों कैटेगरी में से किसी में पहले ही आपको जांचते भी हैं। ठीक है। अब आपको मैं देने जा रहा हूँ शानदार इस वीडियो का हमारा गोल्डन स्टेटमेंट। वैल्यू एडिशन सिर्फ उस चीज से होता है जो आपके तुरंत काम में आती है या हर रोज काम में आती है। फिर से सुनना, वैल्यू एडिशन सिर्फ उस चीज से होता है जो आपके तुरंत काम में आती है या रोज काम में आती है, या अभी या हमेशा। अगर ये दोनों चीजें नहीं हो रही है तो वो रियल वैल्यू एडिशन थिंग है ही नहीं। ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज इस वीडियो से दिया। कैसा लगा ये कहानी सुनाने का तरीका? अगर आप इससे इंस्पायर हुए हो तो आप लोग वीडियो को देख बहुत ज्यादा रहे, व्यूज बहुत ज्यादा रहे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ऐसी नॉलेज आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती जाएगी, रियल लाइफ वैल्यू ऐड हो पाएगी, और इससे आपकी भी ग्रोथ होगी। शेयर करने से आप और भी लोगों को बता पाओगे। अब आ रहा है हमारे इस वीडियो का फ्रेमवर्क। मैंने जो कहा था हर दिन होली, सबसे पहला उस आदमी ने जो काम किया उसको कहते हैं ऑनेस्टी। नंबर 1, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। सबसे पहले आप ईमानदार बन जाओ। आप कुछ भी बेचने मत जाओ, कुछ भी चेपने मत जाओ, कुछ भी समझाने मत जाओ, सपने जगाने मत जाओ, बड़े बड़े ख्वाब दिखाने मत जाओ। आप ईमानदार रहो, पहली क्वालिटी। दूसरा क्या था? लिसन वेरी केयरफुली। सामने वाले को बहुत ध्यान से सुनो। अगर आपने उसको ध्यान से नहीं सुना तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको बोलना क्या है। अगर कोई कस्टमर आपको पैसा नहीं देके जा रहा है, इसका मतलब आपने उसे ध्यान से नहीं सुना है। 100 में से आप मान के चलो कि 90 बार तो आप ही सक्सेस होने वाले हो। हाँ, कुछ ना कुछ अपवाद जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप ही जीतोगे, क्योंकि आपने उसको बहुत ध्यान से सुना है। अब आप जो भी बोलोगे वो बड़ा सटीक होगा। नंबर 3, मेजर देयर पर्सनालिटी। उसके व्यक्तित्व को समझो, वो किस, इन तीनों कैटेगरी में से किस प्रकार का आदमी है। अगर वो जिस कैटेगरी का आदमी है, आप उसको उसी कैटेगरी के हिसाब से ट्रीट करो। अगर आप उससे बहुत ज्यादा पहले वाले लेवल के आदमी से आप बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हो तो गलत, वो नहीं, गलत आपको, क्योंकि उसे तो फ्रेमवर्क नहीं पता, लेकिन आपको तो पता है ना। नर्चर इम्पैक्ट, उसकी लाइफ में जो इम्पैक्ट है उसको नर्चर करते जाओ रेगुलरली। आप उसको ले आए हो, हमेशा याद रखना। मैं ये नर्चर वर्ड मैंने यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि नर्चर इसलिए करना है कि आप उसको अब लेकर के आ गए हो, अब आपको उसके साथ मिलकर काम करना है। तो अगर आपने उसको पॉलिश नहीं किया तो आप समझ सकते हो कि वो आपको इम्पैक्ट भी नहीं देगा और आपका टाइम खराब करेगा। ठीक है। अब आता है चौथा पॉइंट, एड रियल वैल्यू। उसकी लाइफ में रियल वैल्यू रोज ऐड करते जाओ। मैंने वैल्यू एडिशन का आपको गोल्डन स्टेटमेंट अभी दिया है। रोज वैल्यू ऐड आप करते जाइए, डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस आएगा, और आपकी कंपनी के लिए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो बहुत बढ़िया रहेगा। और लास्ट में आता है हमारा वो ऑपरेट हिम। अब आप उसका संचालन कीजिए, हाथ पकड़ के उसके साथ चलिए। आपकी और आपके सभी साथियों की ग्रोथ हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत